पादस्य सुनीति सुरुचिस्तयो। उत्तानपाद राजा की दो पत्नियां हैं, एक का नाम सुरुचि है, एक का नाम सुनीति है। सुरुचि प्रेयसी पत्नी, राजा को सुरुचि ज्यादा अच्छी लगती है। पहली पत्नी को निकाल दिया। कथाक्रम ये है कि दोनों से एक एक बच्चा हुआ। जो नई वाली पत्नी है, रुचि का विवाह किया, मनमर्जी का विवाह किया, उससे एक बेटे का जन्म हुआ, उसका नाम है उत्तम। और जो सुनीति है उसका पुत्र हुआ ध्रुव। महापुरुष कहते हैं कि ये उत्तानपाद कोई और नहीं, जीव ही उत्तानपाद है, हम लोग ही उत्तानपाद है। और प्रत्येक जीव की दो दो पत्नियां। उत्तानपाद इसलिए है कि माँ के गर्भ में हम सब लोग उत्तानपाद की तरह हैं। उत्तानपाद का अर्थ क्या है? उत कहते हैं ऊपर के, उत ऊर्ध्व, और पाद यस्य, जिसके ऊपर पैर है और नीचे सर है, उसी का नाम उत्तानपाद है। तो सिर नीचे और पैर ऊपर किसके रहते हैं? अरे हम सब के रहते हैं। कहाँ रहते हैं? माँ के पेट में। हम लोग ऐसे ही रहते हैं, पैर ऊपर है, सिर नीचे है। और प्रत्येक की जैसे दो पत्नियां हैं, तो प्रत्येक जीवात्मा की दो पत्नी। सुंदरकांड में सुमति कुमति सबके उर रही, नाथ पुराण निगम अस कहीं। पुराण वेद सब कह रहे हैं कि सबके दो दो पत्नियां, एक सुमति एक कुमति। जिसकी कुमति हो गई उसका बेटा होगा उत्तम, एक दिन वो अपनी माँ को भी मरवाएगा और खुद भी मर जाएगा। लेकिन जिसकी नीति अच्छी होगी उसका बेटा होगा ध्रुव, जो अपना भी कल्याण करेगा और अपने कुल वंश का भी कल्याण करेगा। इसलिए और को छोड़ो, सोच अच्छी रखिए, विचार अच्छे रखिए। लेकिन उत्तानपाद राजा की वो जो दो पत्नियां ना, उसको सुरुचि अच्छी लगती है। सुरुचि का मतलब रुचि, मन इच्छा का। अब मन इच्छा का हमको खाना बहुत अच्छा लगता है, मन इच्छा का पहनना हमको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उसका परिणाम बहुत बुरा है। और सुनीति का मतलब नीति से रहना, नियम में रहना, क्या सही है क्या गलत है इसका बोध करना, ये सुनीति। उत्तानपाद राजा ने सुरुचि को घर में रख लिया, उसका एक बेटा उत्तम हुआ। और पहली जो सुनीति थी, जो नीति से चलती थी, उसको घर से बाहर निकाल दिया। उसका एक बेटा ध्रुव हुआ। वो दासी भवन में रहती थी। एक दिन किसी ने बताया कि ध्रुव तुम्हारे पिता यहाँ के राजा हैं। ध्रुव को तो लगता था कि हम दासी के पुत्र हैं, क्योंकि दासियों के साथ में रहते थे। सुनीति ने कभी बताया नहीं कि तुम्हारे पिता उत्तानपाद राजा राजगद्दी पर बैठना चाहते थे। कथा उपक्रम बड़ा है। ध्रुव जी ने कहा पिताजी मुझे भी गोदी में बिठाओ। तो बगल में बैठी थी वो नई रानी सुरुचि। उसने कहा ए दासी के बेटा, तेरी इतनी हिम्मत इस राजगद्दी पर बैठ पाएगा? तब साराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण में गर्भेदं साधयात्मानं यदिच्छसि निपासनं। ए दासी के बेटा, अगर इस राजगद्दी पर बैठना चाहता है तो जाओ, पहले तपस्या करो। ऐसे ही मिल जाएगा क्या? भगवान जब खुश होंगे तब मेरे गर्भ में आना, और जब तक तू मेरे गर्भ से जन्म नहीं लेगा तब तक इस गद्दी पर बैठ नहीं सकता। ऐसे दुर्वचन कहे। आप किसी को बुरा कह दो तो गद्दी तो होता ही। ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी ने सांप को डंडा मार दिया और सांप जैसे फुफकारे मारता है, ध्रुव जी ऐसे फुफकारे मारने लगे, रोने लगे। छोटे से 5 वर्ष के बच्चे जाकर के माँ के पास गए। माँ ने पूछा बेटा ध्रुव क्या हुआ, कुछ बताएंगे? दोस्तों ने बताया ऐसे ऐसे करके हुआ था। पिताजी के पास गए थे, माँ ने दुर्वचन कहे, दासी का बेटा कहा, भागिन का बेटा कहा, क्या कुछ नहीं कहा। ध्रुव जी को माँ समझा रही है, हे बेटा ध्रुव तू नाराज क्यों है? तो बोले माँ, उस माँ ने, वो जो मेरी सौतेली माँ है, उसने मुझे अभागिन का बेटा कहा, मुझे दासी का बेटा कहा। तो बोले उसने गलत क्या कहा? समझदारी यही है कि अगर कोई बुरा भी कहे तो उसे अच्छाई की तरह लेना चाहिए, यही समझदारी है। कई लोग कहते हैं कि महाराज झगड़ा क्यों हुआ? बोले वो गाली दे रहा था। अरे भाई गाली वो दे रहा था, लेने वाले तो हमें नहीं। आपके घर में कोई लड्डू देने आए तो कहे कि लो जी लड्डू, आपने कहा हमको चाहिए। अब वो जहाँ रख देगा, जहाँ फेंक देगा, वो उसकी जिम्मेदारी है। उसी प्रकार से अगर कोई बुरा भी सोच रहा है, बुरा भी करे, बोलो हमको चाहिए, तुम रखो अपना बुरा, तो विवाद ही आगे बढ़ेगा। सुरुचि के द्वारा कहे गए जो जितने दुर्वचन थे, सुनीति ने अपनी बुद्धि से उसे सुवचनों में बदल दिया। सुनीति ने कहा कि तुझे दासी का बेटा कहा? बोले हाँ। तो बोले राजा की रानी होने के बाद जब मैं दासियों के साथ में रहती हूँ तो दासी की तो संतान है, तो मेरा ही तो बेटा है, तो दासी का ही तो पुत्र हुआ। तुझे अभागिन का बेटा कहा?
तो तू अभागिन का ही तो बेटा है। एक रानी के बावजूद, रानी हूं मैं लेकिन फिर भी मैं दासियों के साथ में रहती हूँ, मैं अभागिन नहीं तो और क्या। और तू मेरा बेटा है, तू अभागिन का ही तो बेटा, उसने सच ही तो बोला। क्या बात है। हर बुरे बात को, हर गलत से गलत बात को सही रूप में अंगीकार करके उसको स्वीकार कर लेना, यही समझदारी। लेकिन हम लोगों की आदत उल्टी है, कोई सही भी बोले हम उसमें गलत ढूंढ करके दोषारोपण कर देते हैं। बस यही हमारा विनाश शुरू हो जाता है। इसलिए जो कोई बुरा भी बोल रहा है, बोल भाई कोई बुरा, मैं तो उसमें से सही, क्योंकि बुरे से बुरे व्यक्ति में भी कुछ ना कुछ अच्छाई जरूर है। मैं क्यों लूं बुराई, उसमें जो अच्छाई है उसको स्वीकार करिए। तुम्हारा सुनी के लिए सब बदल गया। कहा बेटा कि ठीक है काम करो, तब सा राज्य पुरुषम, उस जगत पिता का ध्यान करो। अगर मांगना ही है किसी से तो दुनिया वालों से क्यों मांगते हो? जिसने सब कुछ दिया है, सबको दिया है। जिसने तुम्हारे पति पिता को राजगद्दी दी है, जिसने तुम्हारे दादा मनु महाराज को मनु पद पर बिठाया है, जिसने तुम्हारे परदादा ब्रह्मा जी को ब्रह्म पद पर बिठाया है, वो सब कुछ देने की ताकत रखते हैं। मांगना है तो उसके आगे मांगो, किसी के आगे मांगने की जरूरत नहीं। क्यों बोला तुमने मां से कि मुझे गद्दी में बैठना है? और इतना क्या कहना था महाराज? ध्रुव जी ने कहा वो कौन है जो सबको देता है? सुनीति मां ने कहा कि वो भगवान, वो ईश्वर है, सबको देता है। तो 5 वर्ष का बच्चा, अब उसके सामने तो जैसे बोलो ना, बच्चे का तो उतना ही बुद्धि है। 5 वर्ष के ध्रुव जी महाराज ने कहा भगवान सबको देते हैं? बोले सबको देते हैं बेटा, जिसको जो कुछ मिला है सब भगवान से ही मिला हुआ है। और तुझे भी कुछ चाहिए तो उसी से मांग। तो ध्रुव जी ने कहा मुझे चाहिए, मुझे बैठना है उस गद्दी पर, मुझे वो गद्दी चाहिए। माँ वो भगवान कहाँ रहता है? अब सुनीति माँ चक्कर में पड़ गई, क्या बताओ। उस समय तो बच्चे को बहलाना चाह रही थी, फिर सुनीति की बुद्धि जागृत हो गई। सुनीति ने कहा बेटा भगवान एक जगह हो तो मैं बताऊं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम प्रकट होई मैं जाना। भगवान हर कहीं व्याप्त है। कौन सी ऐसी जगह जहाँ भगवान नहीं? सर्वम खलु इदं ब्रह्म, ब्रह्म हर कहीं व्याप्त है। ईश्वर की सत्ता हर कहीं व्याप्त है। पर बेटा अगर तू घर में रहेगा ना तो उस माँ के बच्चों को याद करता रहेगा, तेरा मन नहीं लगेगा, तो एकांत में चला जाए, तो घर छोड़ के चला। और क्या उस माँ की स्थिति विचार करी, 5 वर्ष का बच्चा, और कह रही तू घर छोड़ के चला जाए। और ध्रुव जी की लगन भी देखिए, कहा कि माँ मैं जा रहा हूँ, माँ को प्रणाम करके चले गए। माँ भगवान के आने का संकेत क्या है? बोले ईश्वर के आने से पहले संत ब्राह्मण तुम्हें उपदेश करने के लिए आएंगे। जब भगवान की कृपा होगी उससे पहले संत ब्राह्मण तुम्हारे जीवन में आएंगे। ध्रुव जी महाराज आगे बढ़े, जैसे जंगल में प्रवेश करने लगे, नारद जी का दर्शन हुआ। नारद जी ने पहले टटोला ध्रुव जी, वह बच्चा कहाँ जा रहे हो, जाओ घर जाओ। बोले मैं भगवान को ढूंढने जा रहा हूँ। अरे बच्चा, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कहे आवत नहीं। एक जन्म ऋषियों को जन्म जन्मांतर लग जाते भगवान को खोजने में, फिर भी नहीं मिलते। तो 5 वर्ष का बच्चा कहते भगवान मिलेंगे, जाओ वापस जाओ, अभी खेलने कूदने की उम्र है। ध्रुव जी ने कहा नहीं, जब संत ब्राह्मण, मेरी माँ कहती है कि जब संत ब्राह्मण कोई उपदेश करे, ध्रुव जी कह रहे हैं मेरी माँ ने कहा है कि उसको सुनो, अमृत है वो, पता नहीं कब काम आ जाएगा, कौन सी घड़ी में वो तुम्हारे लिए रक्षक बन जाएगा, कवच बन जाएगा। लेकिन महाराज आज तुम्हारी एक बात मेरे मन में नहीं टिक रही है। बोले क्यों? बोले मेरा जो मन का बर्तन था ना, मेरी माँ सुरुचि ने इतने शब्दों के बाण मारे कि इसमें कई छेद हो गए, और जो तुम अमृत दे रहे हो इसमें टिक ही नहीं है। महाराज इसमें एक ही बात टिकेगी, तुम ये बता दो कि भगवान कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे और कहाँ मिलेंगे, अगर जानते हो, वरना मुझे मत भटकाओ। और इतना क्या कहना था नारद जी, खुश हो, ये तो पक्का चेला बनेगा। और उसी समय द्वादशाक्षर मंत्र दे दिया, जाओ बेटा, वो शंख चक्र गदा पद्म धारण करने वाला भगवान के सुंदर स्वरूप का दर्शन करवा दिया। शब्दों के माध्यम से ध्रुव जी के हृदय में भगवान की छवि बना दी। जाओ इस छवि का ध्यान करना, और मंत्र दे देते हैं, द्वादशाक्षर मंत्र दिया, ओम नमो भगवते, द्वादशाक्षर मंत्र दे दिया। जाओ तथा गच्छ वज्रम ते यमुना तटनम सुधि, यमुना के किनारे जाओ, और पुण्यम मधुबनम यत्र, जहाँ पर सुंदर मधुबन नाम का क्षेत्र है, वहां जाकर के तपस्या करना, भगवान तुम पर प्रसन्न होंगे, तुम पर अनुग्रह करेंगे। इतना क्या कहना था। ध्रुव जी महाराज प्रणाम करके चले गए। वहां यमुना के किनारे साधना करी, कथा क्रम बड़ा है। रातांते त्रातांते कपित्ते वज्रासना, 3 दिन की समाधि लगाई, फल खाई और फिर समाधि में चले गए। द्वितीय चतुर्मास से दूसरा महीना आया, सृष्टि भगवानी 6 दिन की समाधि लगाए, भोजन और कम कर दिया, पत्ते खाए। तीसरे महीने में पानी पिया और 9 दिन की समाधि लगाई।
चौथे महीने में सिर्फ एक श्वास चढ़ाई, जल पिया और फिर 12-12 दिन की समाधि लगाई और अभी तक तो श्वास ही ले रहे थे। 4 महीने बाद 5वें महीने में तो सांस लेना भी बंद कर दिया, अपने मन को उस ईश्वर में निर्धारित कर दिया और अपने तपोबल से भगवान के हृदय को पकड़ लिया। और सारा संसार तो भगवान के हृदय से चल रहा है, जितने देवता हैं सब प्राण भगवान के हृदय में ही बसते हैं। और जैसी ध्रुव ने भगवान के हृदय को पकड़ा, सो ही देवताओं का श्वास रुकने लगा, वहां भी कोरोना हो गया। ऐसे और जैसे यहाँ भी बात है ना, सांस नहीं आ रही थी कोविड में, कोरोना में, समस्त देवता आए, प्रभु कृपा करो बचाओ। बोले किससे? बोले नैवम विदाम भगवान प्राण रोधम, यही तो हमको नहीं मालूम, पर हमारा श्वास रुक रहा है, हमें प्राण हमारे संकट में है। भगवान ने ध्यान लगाया, क्या हुआ होगा? ओहो, ये तो उत्तानपाद राजा का पुत्र है। उत्तानपाद है मई संगत आत्मा, जिस उत्तानपाद राजा के पुत्र ने मुझ में अपने मन को लगा दिया, मैं भी जाता हूँ। और उसी समय भगवान ने हरि रूप धारण करके पल भर में मधुबन में आ गए। ध्रुव जी महाराज समाधि लगा रहे, उसी समय भगवान प्रकट हुए और ध्रुव जी महाराज के हृदय में जो छवि थी उसको गायब कर दिया। और ध्रुव जी धीरे धीरे समाधि से वापस आए और जैसी आँख खुले तो जो अभी तक थोड़ी देर मन में बैठा हुआ था, सामने मंद मंद मुस्कुरा रहे, चतुर्भुज रूप में, शंख चक्र गदा पद्म पीला पीताम्बर, बिल्कुल जैसा गुरुजी ने बताया था वैसे ही दिखे सामने। मैं धन्य हो गया। बहुत कुछ बोलना चाहते हैं, बहुत कुछ कहना चाहते हैं, इतने दिन की प्यास है उसको बुझाना चाहते हैं, लेकिन बोले क्या? माँ ने भी कहा भगवान मिलेंगे, गुरुजी ने भी कहा भगवान मिलेंगे, लेकिन दोनों ने ये तो बताया नहीं कि जब भगवान मिलेंगे उनको बोलना क्या है, उनसे कहना क्या है। और फिर 5 वर्ष का बालक बोले तो बोले क्या बोले? अपना नाम भी नहीं ठीक ढंग से ले सकता। बोलना बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन वाणी नहीं है, शब्द नहीं है, अभी तो कुछ सीखा ही नहीं, अभी तो कुछ देखा ही नहीं। भगवान समझ गए, पस्पर्श वाले कृपया कपोले, वो वेदों में शंख निकाला, ध्रुव जी के गालों पर लगाया और ध्रुव जी महाराज वेद वाणी बोलकर क्या अद्भुत स्तुति गाई। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरस्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वकाले प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। हे जगद्पिता, जिसने मेरी सोई हुई इंद्रियों को जगा करके मुझे बात शक्ति देती बोलने की, यहाँ तक कि हाथ पैर इत्यादि सब जो सुन्न पड़ चुके थे, इन सब में जो प्राण संचार करने वाले, हे जगत पिता मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। अद्भुत स्तुति करता। ऐसा धारा प्रभाव बोले महाराज। भगवान ने कहा क्या चाहिए? बोले स्वर्ग भी नहीं चाहिए, वैकुंठ तो कुछ नहीं चाहिए, आपका आशीर्वाद चाहिए। ध्रुव जी सोच करके तो कुछ और आए थे ना कि मुझे राजगद्दी चाहिए, लेकिन जब ज्ञान हो जाता है तो ज्ञान असली यही तो है कि संसार का रहस्य समझ में आ जाता है कि संसार में जितना हमको दिख रहा है ये सब एक दिन छूट ही जाना। जब जिसको छूट ही जाना तो उसको मांगना ही क्यों? क्योंकि इसको पाने का उतना सुख नहीं है जितना छूटने का दुख है। कल इसी का दुख होगा तो इससे बढ़िया ये दुख को जबरदस्ती हम क्यों अपने जीवन में अपने ध्रुव जीने का मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान कहते हैं वो मुझे कभी अच्छा नहीं लगता, कभी प्रिय नहीं लगता, जो दिन रात मेरे आगे मांगता रहता है। हम लोग तो 100 में बड़ी ध्रुव जी महाराज कहते हैं वो व्यापारी है। व्यापारी जैसे व्यापारी क्या करता है, दुकान में आप जाओ 10 रुपए दो बिस्किट का पैकेट लो, तो वो 10 रुपए का ही बिस्किट का पैकेट देगा, 12 वाला भी नहीं देगा, 5 रुपए वाला भी नहीं देगा, जितना आपने पैसा दिया उतने का ही सामान देगा। उसी प्रकार से हम भगवान की पूजा किए और भगवान ये कर देना, ये कर देना, ये कर देना, ये कर देना। जैसे दुकानदार को 100 रुपए दे दो, हल्दी दे दो, मिर्ची दे दो, मसाला दे दो, 100 रुपए पूरा हो गया भैया, हिसाब किताब खत्म। उसके लिए जरूरी नहीं है कि आप कौन है और ना ही हमारे लिए कोई जरूरी है कि वो दुकानदार कौन है। हमें हमारे सामान से मतलब है, उसको पैसे से मतलब है। ऐसे ही ईश्वर के साथ में हम व्यापारियों वाला संबंध रखते हैं। ध्रुव जी ने कहा कि अगर मेरी तपस्या के वशीभूत आपने कुछ दे दिया तो ये तो व्यापार लेना देना हो गया। भगवान के साथ भले कैसा लेना है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान भी कहते हैं, कपिल भगवान, दीयमानम न गृह्णन्ति बिना मत्सेवनम जनाः, मैं देता हूँ और वो लेता नहीं, मुझे सबसे प्रिय वही लगता है। मैं देता हूँ और वो लेता नहीं। भगवान संतों से इतना प्रेम क्यों करते हैं? अपने भक्तों से इतना प्रेम क्यों करते हैं? संत सबको छोड़ करके चले जाते हैं, भगवान देते हैं वो फिर छोड़ करके भाग। जितना त्याग उतना भगवान के नजदीक पहुंच जाते हैं। बोल शंकर भगवान की, कृष्ण को नहीं आना। ध्रुव जी महाराज ने अद्भुत स्तुति गाई, भगवान प्रसन्न हो गए। तब भगवान ने कहा कि ध्रुव, अब मैं तुझसे ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम मान, बल्कि अब मैं तुझे दे रहा हूँ जबरदस्ती। जाओ
उस राजगद्दी पर बैठना चाहते थे ना, 36,000 वर्ष तक तुम उस राजगद्दी पर राज करोगे, एक दिन विमान में बैठ करके ध्रुव पद के अधिकारी बनोगे। ध्रुव जी को ध्रुव पद का अधिकारी बन गया। वहां से फिर ध्रुव जी महाराज वापस लौटते हैं। जो वो सौतेली माँ थी ना सुरु जी, उसका जो बेटा उत्तम था, एक दिन जंगल में शिकार खेलने के लिए गया, वहां उसको यक्षों ने मार दिया। उसकी माँ उसको ढूंढने के लिए गई तो जंगल में आग लगी हुई थी। गर्मियों में हम लोग देखते हैं लकड़ियां आपस में घिसती हैं, रगड़ती हैं, आग पैदा हो जाती, जंगल के जंगल राख हो जाते। वही उसकी माँ भी जल गई। उत्तानपाद राजा अपनी पहली पत्नी सुरुचि सुनीति को लेकर के राजभवन में लेके आ गए थे, और जब पता लगा कि मेरा ध्रुव भगवान को प्राप्त करके आ रहा है, तो भव्य स्वागत के साथ में ध्रुव जी को लेकर के आए और अपना राजपाट सर्वस्व ध्रुव जी को दे दिया। ध्रुव जी महाराज ने 36,000 वर्ष तक राज किया। उत्कल वत्सर इत्यादि करके संतति हुई। आगे चल तक फिर एक दिन 36,000 वर्ष तपस्या, वो राजसुख भोगने के बाद एक दिन संध्या कर रहे थे, उसी समय विमान आ गया और ध्रुव जी से कहा कि चलो बैठो, आपको चलना है। ध्रुव जी ने कहा मैं जरा संध्या कर रहा हूँ। संध्या करी और मृत्यु और मूर्धनि पदम धत्वात् आरूढ़ात् अद्भुतम गृहम्, मृत्यु के सिर पर पैर रख करके ध्रुव जी महाराज उस विमान पर बैठ गए। विमान उड़ने लगा और माता जी के सहित ध्रुव जी महाराज ध्रुव लोक पहुंच गए। बोले ध्रुव जी महाराज की सप्तऋषि ग्रह नक्षत्रों से ऊपर, सप्तऋषि मंडल से भी ऊपर ध्रुव लोक है, और आज भी ध्रुव तारा बन करके चमकते हैं। बोलो ध्रुव जी महाराज की। इन्हीं के वंश में आगे चल करके राजा अंग वे अंग धर्मात्मा राजा थे, इनके पुत्र बेन वे, उनकी कथा है। बेन अधर्मी था तो संतों ने उनको ओंकार करी और बेन का शरीर छूटा। उनकी भुजाओं का मंथन करके भगवान का एक और अवतार हुआ। बोल पृथ्वी भगवान की। जब कोई अधर्मी राजा होता है तो पृथ्वी अपना सार अपने में ले लेती है, सब कुछ तो पृथ्वी निकालती है ना। पृथ्वी सर्वगर्भा है। पृथ्वी का एक नाम क्या है? सर्वगर्भा। जितना सब कुछ हम लोग देख रहे हैं ना, यहीं पर आप लोग देख लो, जितना सब कुछ है ये सब पृथ्वी के गर्भ से ही निकला हुआ है। चाहे ये पंखा हो, ये बैलून हो, जितना भी सब कुछ हम लोग देख रहे हैं सब पृथ्वी से ही तो निकला है। सब पृथ्वी में ही पैदा हुआ, हमने उसका अनुसंधान किया, ये सब कुछ किया, ये बनाया वो बनाया सब, लेकिन निकला सब पृथ्वी के गर्भ से। लेकिन जब कोई अधर्मी राजा धरती पर शासन करता है तो पृथ्वी अपने सार को अपने में ले लेती है, अन्न नहीं होता, अकाल पड़ जाता है, दैवीय घटनाएं घटती, ये सब घटनाएं घटी क्योंकि बेन जैसा नास्तिक राजा था। लेकिन जब भगवान प्रभु आए तो तब धरती ने गाय का रूप धारण किया और कहा कि जिसको जो चाहिए मुझसे दो। देवताओं ने अमृत का दोहन किया, असुरों ने मदिरा का दोहन किया, इत्यादि सब उसकी चर्चा है। इन्हीं के वंश में आगे चल करके राजा प्राचीन बरही हुए जिन्होंने कई यज्ञ किए, लेकिन यज्ञ करते थे, पशु बलि करते थे। हमारे यहाँ भी पशु बलि का बड़ा प्रचलन कई बार हम लोगों को देखने को मिलता है, लेकिन हमारे शास्त्रों ने पशु बलि को किसी भी तरीके से उसको ठीक माना ही नहीं है। पशु हिंसा को आप किसी भी रूप में सही नहीं ठहरा सकते, नहीं ठहरा सकते और नहीं ठहरा सकते। अभी कुछ समय पहले एक पत्रिका के लिए मुझे एक लेख लिखना था और उसके लिए मुझे आर्टिकल वही था कि यज्ञों में पशु बलि। तो जितना भी मैं अध्ययन कर पाया, मैंने कहीं भी ऐसा कोई वैदिक परंपरा में ऐसा नहीं देखा जहाँ पशु बलि। और अगर है भी तो वो किस रूप में है, क्योंकि पूर्व काल में पशुओं को जब देख करके तब मार करके चला जाता, उसे एक रूप में बांधने के लिए, एक सूत्र में बांधने के लिए, ताकि वो हिंसा समाप्त हो। जहाँ हमारे यहाँ सबसे बड़ा सूत्र है, सबसे बड़ा सिद्धांत है अहिंसा परमो धर्म, वहाँ कैसे हिंसा की आज्ञा दी जा सकती? सीधा सीधा। और हम लोगों को लगता है कि दूसरे के बच्चे को मार करके, दूसरे पशु को मार करके हम अपने बच्चे के लिए कहेंगे कि हमारा बच्चा राजी खुशी रहे। कैसे हो सकता है? स्वाभाविक हम लोग विचार भी तो कर सकते हैं। और चलो ठीक है, एक काल तक शिक्षा नहीं थी, ज्ञान नहीं था, ये सब कुछ चलता था, लेकिन आज के समय में पढ़े लिखे समाज में अगर हम लोग ये सब कुछ करते हैं तो कहीं ना कहीं दोष है, सभ्य समाज में कहीं भी ये ठीक नहीं है। इसलिए कई बार आपने देखा होगा कि बट का कोई पुराना वृक्ष है और उसमें कई पौधे ऐसे होते हैं उस पर लिपट जाते हैं, कई पेड़ ऐसे होते हैं उससे जन्म लेते हैं और उसी के साथ साथ में समय के साथ में उसी पर चिपक जाते हैं
और चिपकने के बाद है तो बट का पेड़, लेकिन उसमें कई अलग अलग पत्ते, अलग अलग टहनियां दिख रहे। किसी ने कहा भैया कि ये तो बट का था, इसमें ऐसे पत्ते कैसे हो गए, ऐसी टहनी कैसे निकल गया, ऐसा फल कैसा निकला? बोले भैया है तो ये बट का ही, लेकिन एक समय इसके साथ में कुछ टहनियां लगी, समय के साथ में उसमें काई जम गई, वहीं उसने गर्भ बना दिया, समय के साथ साथ में अब उसने बट वृक्ष का रूप ले लिया। उसी प्रकार से हमारे धर्म में भी जो हिंसा थी मध्यकाल में कि कुछ हिंसा का समय आया, और वो वैदिक क्रिया के साथ साथ में जोड़ जोड़ करके हमको लगा कि ये एक वैदिक विधान ही है, और हमने उसी को लाइसेंस बना करके हिंसा करना शुरू कर दिया। लेकिन अब हम लोग देख रहे हैं, लोग जागरूक हो रहे हैं, इन सब के प्रति सजग हो रहे हैं। हम सब लोगों को भी होना चाहिए। बोल भक्त वत्सल भगवान की। राजा प्राचीन बरही से कहा है, प्राचीन बरही जितने पशुओं को तुमने मारा है ना, इधर देखो आसमान में, और नारद जी ने अपनी दिव्य शक्ति से दिखा दिया। जितने भेड़ बकरे मारे थे, लोहे का सींग लगा करके खड़े थे, तो एक बार ऊपर तो आ, तुझे ऐसा चीरेंगे, ऐसा फाड़ेंगे, हाँ तेरा सारा बदला लेंगे। राजा प्राचीन बरही करके जितने पशुओं को मारा है, हाँ वो सब देख रहे। तब राजा प्राचीन बरही ने सात यज्ञों का संकल्प लिया, उनको एक पुरंजन का उपाख्यान सुनाया, वो भी बहुत सुंदर आख्यान है। 34 स्कंद में राजा दक्ष और आगे रुद्रगीत तक की चर्चा 34 स्कंद में। 5वें स्कंद में फिर इनके जो दूसरे भाई हुए उत्तानपाद राजा के, उनका नाम प्रियव्रत हुआ, उनका पुत्र आगे नाभि हुआ, उनके ऋषभदेव हुए, जिनसे जैन परंपरा चली। जैनियों के प्रथम गुरु हुए ऋषभदेव भगवान, वो अपनी प्रजा को भी उपदेश करते। इनके भी 100 पुत्र हुए थे। इनमें सबसे बड़े भरत जी थे, जिन्होंने इस भरत खंड पर शासन किया, जिससे इनका नाम, इस खंड का नाम भारत खंड हुआ, भारतवर्ष हुआ। इससे पहले इसका नाम अजनाब खंड था। तो प्रिय भरत हुए, उनके आग्नेत्र हुए, उनके नाभि हुए, फिर उनके ऋषभदेव हुए, फिर उनके भरत जी थे। इनमें से 9 तो योगेश्वर बन गए थे। कवि, हरि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिपलायन, आविर्भूत, दुर्मिल, चमस और गर्भाजन। इनमें से 81 कर्मकांडी हो गए। एक भरत जी महाराज ने राज सत्ता को सौंपा। चौथी अवस्था में इनको बैराग्य हुआ, ये नेपाल चले गए, गंडकी नदी के किनारे। वहाँ एक मृग मोह में फंस गए। माया इतनी ताकतवर है, जहाँ जाओगे कहीं छोड़ेगी नहीं। घर परिवार छोड़ करके गए थे, भजन करूंगा। एक मृग का शावक, एक मृगी ने, हिरणी ने बच्चे को जन्म दिया, जल में डूब रहा था, उसको बचा लिया। सोचा छोड़ू कैसे, 2 दिन बाद छोड़ दूंगा, 4 दिन बाद छोड़ दूंगा, कोई मार देगा, कोई खा जाएगा। पालते पालते उसी में मोह हो गया। एक दिन अब उठते बैठते सोते जागते उसी का ध्यान करने लगे, कहाँ गई, क्या क्या दी, क्या किया। मोह तो कहीं भी हो सकता है, किसी में भी हो सकता है। और इतना मोह हो गया कि एक दिन मृगों के झुंड में वो मृग शावक चला गया, और उसी मृग शावक का चिंतन करते करते भरत जी के प्राण चले गए। अगला जन्म शास्त्र कहते हैं अंते यामति सागति, मरते समय जो सोचो अगला जन्म वही होगा। मृग का चिंतन किया था, अगले जन्म मृग कहीं मिल गया, वही गंडकी नदी के किनारे। वो जन्म भी याद बनी रही, पिछला जन्म मैंने एक जन्म ऐसे ही गवा दिया। तीसरे जन्म में फिर वो अंगिरा गोत्रधारी ब्राह्मण के घर में जन्म लिए, और वहां वो अपने आप को मूर्ख सिद्ध कर दिए, वो जड़ हो गए, मूर्ख हो गए। एक दिन सिंधु सौबीर देश के राजा रवगण पालकी में बैठ करके सत्संग सुनने के लिए जा रहे। सत्संग का भी अभिमान, धर्म का भी अभिमान कई बार हम लोगों को भी हो जाता है। मंदिर जा रहे, रोज जा रहे, उसका भी अभिमान होता है, लोगों को दिखा करके जा रहे, देखो हम तो मंदिर जाते हैं, देखो हम तो सत्संग सुनते हैं, देखो हम तो गुरुवाणी सुनते हैं, देखो हम तो फलाना काम करें, इसका भी अभिमान है। देखो हमने ये किया, देखो हमने फलाना अनुष्ठान किया, अरे हमने तो इतना सब कुछ किया, ये भी एक अहंकार है। महाराज राजा रघुगण को ये अहंकार है, मैं सत्संग सुनने जाता हूँ। 4 का हार थे, चारों में से एक का स्वास्थ्य बिगड़ गया। भरत जी महाराज घूम रहे थे, उन्हीं को पालकी पर लगा दिया। भरत जी महाराज चींटियों को देख करके उछले तो सर ऊपर लगा। भरत जी को देख करके राजा रघुगण चिढ़ा, करो चिकित्साम दंडपाणि दिवाए, कौन है भाई, जरा ठीक ढंग से पालकी को चलाओ। वो जो 3 थे वो डर गए, भरत जी को इशारा करके कहा कि ये सब गड़बड़ कर रहा है। भरत जी मोटे ताजे शरीर पर भंगी किया, अरे भाई ये तो बड़ा कमजोर है, इसको काहे पालकी पर लगा दिया, इसको हटाओ, पहले खाना वाना खिलाओ। इसका शरीर दुख रहा होगा, शरीर से इसकी मन दुख रहा होगा, मन से आत्मा दुख रही होगी, इसको हटाओ। तो राजा रघुगण को भरत जी ने एक ही बात कही कि हे राजा, सत्संग सुनने तो जाते हो लेकिन ज्ञान ढेले भर का नहीं है, इतना भी नहीं पता कि शरीर का प्रभाव आत्मा पर नहीं पड़ता। और इतना क्या कहना था, राजा रघुगण को अंदर तक हिल गए, इतनी बड़ी बात कैसे कह दी। एकाएक देखा कि कंधे पर जनेऊ था, चरणों में गिर पड़े और प्रार्थना करें, कष्टम निगूढ़श्चरसि बीजाना,
विभल सूत्रो कतमो अवधूत। कौन है आप? हे अवधूत बाबा, कोई ब्राह्मण है क्या? और अगर ब्राह्मण है तो ना हम विशंके सुरराज भद्रा, ना रक्षशूला नमस्य दंडा, ना नर्क सोमो निलवित पात्र, शंकर संभ्रम कुलावा। मैं किसी से डरता नहीं, शंकर से नहीं डरता, देवराज इंद्र से नहीं डरता, किसी से नहीं डरता। डरता हूँ तो ब्राह्मण से डरता हूँ। भाई इतना क्या कहना था? भरत जी ने कहा है तो ब्राह्मण लेकिन इतने खतरनाक नहीं है, डरो नहीं। तो भरत जी को उपदेश कहा कि तुमने कहा कि शरीर का प्रभाव आत्मा पर नहीं पड़ता, हम तुम्हें प्रूफ कर सकते हैं, बता सकते हैं। बोले कैसे? जैसे हम लोग शरीर का प्रभाव आत्मा तक पहुंचता है। बोले कैसे? जैसे आपने आग जलाई, आग के ऊपर बर्तन रखा, बर्तन के ऊपर पानी डाला, पानी में आपने चावल डाल दिया, और आग जली, आग से पानी गर्म हुआ, बर्तन गर्म हुआ, बर्तन से पानी गर्म हुआ, और पानी से जो आपने कठोर चावल डाले थे वो भी पक गए, अंदर तक पक गए। तंडुल गर्भरंध्री, तंडुल के अंदर तक पक गया। वैसे शरीर अगर दुखी होगा तो इंद्रियां दुखी होंगी, इंद्रियों का स्वामी मन दुखी होगा, और मन के अंदर रहने वाला वो सूक्ष्म तत्व आत्मा, उस तक प्रभाव पड़ेगा। भरत जी महाराज बड़े हंसे, अरे राजा विद्वान तो तुम हो नहीं, लेकिन विद्वानों जैसी बातें जरूर कर लेते। शरीर अलग है। जो तुमने ये उदाहरण दिया ये सब सावयव पदार्थ है। भाई आग को देख सकते हैं और छू लिया तो जलाएगी, बर्तन को भी छू सकते हैं, देख सकते हैं, पानी को भी छू सकते हैं, देख सकते हैं, चावल को भी छू सकते हैं, देख सकते हैं, तो सब सावयव पदार्थ है। अब उसको शरीर पर घटाओ जिसका तुमने उदाहरण दिया, शरीर को छू सकते हो, देख सकते हो। बोले हाँ। और बोले इंद्रियों को, बोले इंद्रियों को भी आंख देख रही तो महसूस हो रहा है ना, मन को भी। लेकिन जिस आत्मा को तुमने कहा कि उस पर प्रभाव पड़ रहा है, वो आत्मा का स्वरूप क्या, कैसी हो? लाल है, पीली है, छोटी है, बड़ी है, गोल है, तिरछी है, कौन से एंगल की है, कैसे रंग में है, कहाँ पर वास करती है? सिर में चोट लगी वहीं से प्राण निकल गए, पेट में चोट लगी वहीं से प्राण निकल गए, बुखार आया वहीं से प्राण निकल गए, अन्य कोई रोग लगा, बहाने 50 है, लेकिन वो प्राण रहता क्या है, वो आत्मा रहती क्या है, वो निकलती कैसे, उसका रंग कैसा है, उसका वजन कितना है? हा? कुछ नहीं कहता। तो तुमने कह कैसे दिया कि उस पर प्रभाव पड़ता है? हा? और जब इतना सब कुछ कहा तो राजा रघुकुल का सारा ज्ञान भूल गया, चरण पकड़ लिया, हमको कहीं नहीं जाना, आप ही हम पर कृपा करिए। तब पूरे शरीर के बारे में जानकारी दी। 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं। ज्ञान इंद्रियां जिनसे ज्ञान होता है, कर्म इंद्रियां जिनसे कर्म करते हैं, 5 तन्मात्राएं रूप रस गंध स्पर्श शब्द कितने हो गए? 15। और 5 महाभूत पृथ्वी जल तेज वायु आकाश 20 हो गए। और अंदर मन बुद्धि चित्त और अहंकार 4 चीजें अंदर है। बस ये 24 ही तत्व हैं। ये 24 तत्वों का स्मरण करते करते अंत में उस परमात्मा तत्व को तुम प्राप्त कर जाओ। जैसे आप अपने घर से चले, आपके घर से यहाँ तक 100 कदम है, वही 100 कदम आप अगर उल्टे चलोगे तो अपने घर पहुंच जाओगे ना। उसी प्रकार से जो शरीर जो बना है, महत्व इत्यादि अहंकार से लेकर के उनका एक एक करके चिंतन करो, यहाँ तक शरीर मिल गया। अब जिससे ये बना, एक एक कदम आप पीछे जाइए, उसका चिंतन करिए, तो जहाँ से आए हैं फिर वहीं पहुंच जाएंगे ना। उसी प्रकार से इन तत्वों का भी उपदेश इसमें बहुत सुंदर किया गया है, भवाटवी का वर्णन किया गया है। राजा, एक व्यापारी जा रहा था व्यापार करने के लिए, और उस पर चोरों की नजर पड़ गई। 4-5 चोर उसके आगे पीछे लग गए। अब वो जाते 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 अपना सामान भी बचा रहा है, आगे चलता जा रहा है। आगे चल करके उसे एक ठोकर लगी, और ठोकर क्या लगी तो एक कुएं के पास में चला गया। उसने कुएं में देखा कि एक पेड़ की टहनी लगी हुई है, उसमें शहद का छत्ता है। शहद का क्या है? छत्ता। और उसने कहा भैया भूख तो लगी है, अब शहद तो बड़ा मीठा होता है। वो जैसे कैसे उस कुएं के मध्य भाग में उतर गया, उसमें लटक गया। उस शहद का एक एक बूंद टपक रहा है, उसके मुख में आ रहा है, लेकिन वो नीचे भूल गया कि एक सांप ऐसे मुंह खोल करके खड़ा है। अब गिरे तब गिरे, अब गिरे तब गिरे, बस नीचे गिरे तो उसको खा जाएगा। ऐसा ही मनुष्य का जीवन है। वो भी संसार में आया था व्यापार करने के लिए, कुछ कमाई करूंगा धर्म की, कुछ कमाई करूंगा पुण्य की, लेकिन यहाँ कुछ चोर हमारे पीछे लग गए हैं। कौन है वो चोर? ये जो इच्छाएं हैं, ये जो कामनाएं हैं, ये रूप की इच्छा, ये रस की इच्छा, ये गंध की इच्छा, ये लोभ,
ये चोर हमारे पीछे पड़ गए और यहाँ से हम नीचे गिर गए। कहाँ गिर गए? इस संसार के कुएं में गिर गए। नीचे काल सांप मुंह खोल करके खड़ा है, अब गिरे तब गिरे, मैं इसको तब खाऊं अब खाऊं। लेकिन इसमें जो सहज टपक रहा है ना, थोड़ा सा परिवार का अगर सुख मिल रहा है तो हम इसी को सब कुछ मान लेते हैं। थोड़ा सा संसार का सुख मिल रहा है, बस इसी रस के लोभ में हम वो टहनी पकड़ करके जुटे हुए हैं। एक दिन उस रस को लेते लेते कहाँ बाहर निकले तो चोर लूटे और नीचे गिरे तो सर खा जाए, ऐसी स्थिति में है। और अंत में यही होता है कि जब वो इस एक एक बूंद का स्वाद तो है नहीं, लेकिन वो एक एक रस जैसे गिरता है, एक एक बूंद का बढ़ता है तो उसी को स्वाद लेकर के वो तृप्त होता रहता है। एक दिन वो नीचे गिरता है, काल के मुख में समा जाते हैं। यही जीव की गति है। संसारिक भवाट भी है, यहाँ आने के तो कई रास्ते हैं लेकिन जाने का कोई रास्ता नहीं है। आने के लिए तो हम पशु योनि में, पक्षी योनि में, किसी भी योनि में आ जाते हैं, लेकिन यहाँ से बाहर निकलना बहुत कठिन है। यहीं से बाहर निकलने का प्रयास करना चाहिए। आगे शिशुमार चक्र का वर्णन है, ग्रह स्थिति के बारे में वर्णन है, भूगोल खगोल का वर्णन है। फिर हे राजा परीक्षित, इस धरती से दक्षिण दिशा में 99,000 योजन की दूरी पर नरक है। जो पाप करता है वो नरक जाता है। रौरव महारौरव कुंभी पाकृमि भोजन सुकर्मुख लाला भक्ष बैतरणी पुयूर इत्यादि। कितने? कहीं कहीं यहाँ तो 28 अष्टाविंशति नरकाः, 28 नरक है। कहीं 23 नरकों का वर्णन, कहीं 24 नरकों का वर्णन, अलग अलग वर्णन है। भागवत जी में 28 नरक माने गए हैं। जो जैसा पाप करता है उसे नरक जाना ही जाना पड़ता है। गलती से भी, अनजाने से भी पैर के नीचे चींटी भी मर जाए तो उसके लिए नरक जाना पड़ेगा। अब आए तो प्रेम कथा सुनने के लिए, आते आते गाड़ी के टायर के नीचे पता नहीं कितनी चींटियां मर गई, कितने कीड़े मर गए। जब हम अंदर प्रवेश किए तो हमारे पैरों के नीचे पता नहीं कितने मर गए। एक तरफ धर्म करने के लिए आगे, जाने अनजाने भी तो पाप हो रहे हैं। लेकिन अनजाने में गौ हत्या, ब्रह्म हत्या, बड़े से बड़ा पाप भी हो जाए, एक बार सत्संग में बैठ के सब भूल जाते हैं। लेकिन हाँ, जानबूझ करके अगर एक चींटी को भी मार दिया तो नरक जाना ही जाना पड़ेगा। इसे सत्संग इसीलिए सर्वोपरि श्रेष्ठ है कि अगर जाने अनजाने बड़े से बड़ा पाप भी हो जाए तो सत्संग में आकर के सब भूल जाता है। इसलिए जान करके कभी भी पाप मत करिए, और अनजाने में अगर कुछ हो जाए तो सत्संग में, तीर्थ में जाकर के उसका प्रायश्चित हो जाता है। किसी का हुआ है? बोले हाँ, छठवें स्कंद में कैचिल कैवल्या भक्त्या एक ब्राह्मण की कथा को सुना है। अजामिल की कथा आप लोगों ने सुनी होगी। ब्राह्मण था, वेश्यावृत्ति में लीन हो गया और एक दिन संत आए, उन्होंने कहा अपने बेटे का नाम नारायण रख देना। उसने अपने सबसे छोटे बेटे का नाम नारायण रख दिया और गलती से भगवान का भजन होने लगा। भगवान का भजन तो, भगवान का नाम तो गलती से भी लो ना तो भी कल्याणकारी है। जैसे बिजली का करंट है, जानबूझ करके हाथ लगाओ तो झटका लगेगा, गलती से लग जाए उसे क्या फर्क पड़ता है कि आप जानबूझ करके लगा रहे कि गलती से हाथ लग रहा है। बस उसका काम है झटका लगाना, उसका काम है करंट लगाना। उसी प्रकार से भगवान का नाम है तारणहारा। भाव कुभाय अनक आलस हूँ। भाव से जब ये, अभाव से जब ये, कुभाव से जब ये भगवान का नाम जिह्वा पर आ जाए तो कल्याण हो जाएगा। अपने बेटे का नाम नारायण रखा था। चौथी अवस्था में भोग विलास करने के बाद जब यमदूत आए तो कोई याद नहीं आए। दूरे क्रीडन का सत्सम, सामने बेटा खेल रहा था, हे नारायण मुझे बचा, हे नारायण, अपने बेटे को कहा। और इस बेटे ने तो नहीं सुना, लेकिन जगत पिता ने सुन लिया। अपने दूतों को भेजा, जाओ भाई इसको मुक्त करो। और यम भगवान के दूत आए और यम दूतों को मार करके भगा दिया, उसे मुक्त कर दिया। उसे बोध हुआ अनजाने से, जब भगवान के नाम में इतना प्रभाव हो गया कि भगवान ने मुझे मुक्त करवा दिया। अगर जान करके लिया होता तो कितना प्रभाव होता। सब कुछ छोड़ करके हरिद्वार में गया, भगवान का भजन किया, अंत में मोक्ष का अधिकारी हुआ। बोल शंकर भगवान की। फिर यहाँ से राजा दक्ष की 7 कन्याओं का वर्णन है, नारद जी के साप का वर्णन है। राजा दक्ष की ही एक बेटी रचना, जिसका विवाह विश्वरूप से हो गया, तुष्टा मुनि से हो गया था। उसका एक पुत्र विश्वरूप हुआ, उसकी कथा का वर्णन है। जहाँ फिर वृत्तासुर का पावन चरित्र है। लेकिन कथाएं तो बहुत सारी हैं, लेकिन समय अवधि हमारे पास में बिल्कुल कम है। अब दौड़ करके हम लोग भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव की तरफ जा रहे हैं। आप दत्त चित्त होकर के बैठिए। आगे चल करके वृत्तासुर पर भगवान की कृपा हुई। उसके पूर्व जन्म चित्रकेतु नाम का राजा था, उसकी कथा को सुनाया है। आगे चल करके 7वें स्कंद में एक प्रश्न हुआ कि भगवान शायद पक्षपात करते हैं, क्यों? बोले राक्षसों को मारते हैं, देवताओं को बचाते, तो यही तो पक्षपात है। भाई देवताओं के पक्ष में हमेशा खड़े हो जाते हैं, राक्षसों को मारते हैं, ये पक्षपात नहीं तो और क्या? बोले नहीं, भगवान पक्षपात नहीं करते। अगर पक्षपात करते तो फिर हिरण्यकश्यप को मार करके प्रहलाद को गले से न लगाते।
भाई राक्षस का बेटा राक्षस ही होता है ना, तो अगर हिरण्यकश्यप राक्षस था तो उसका बेटा देवता कहाँ से हो गया? वो भी तो राक्षस ही था। लेकिन भगवान गुण को देखते हैं, किसी की जाति या ऐसा कोई भेदभाव नहीं करते। जो गुणी है उसे भगवान स्वीकार कर लेते हैं। तब हिरण्यकश्यप की कथा को सुनाया। सृष्टि के आदि में दूसरे स्कंद में ही कथा है कि जब सृष्टि हो रही थी, ब्रह्मा जी सृष्टि कर रहे थे, तो उस समय पृथ्वी का हरण करके कश्यप जी के दो पुत्र हुए थे, एक हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष। हिरण्याक्ष पृथ्वी का हरण करके ले गया था। भगवान ने वराह रूप धारण करके हिरण्याक्ष को मार दिया था। हिरण्यकश्यप ने बैर बांध लिया कि मेरे भाई को मारने वाला मैं उसे मार डालूंगा। और हिरण्यकश्यप ने तपस्या करी ब्रह्मा जी की और कहा कि हे ब्रह्मा जी मुझे अमर कर दो। ब्रह्मा जी ने वरदान तो दिया, लेकिन भैया अमर नहीं हो सकते, कुछ और मांगो। तो बोले ना आगे मरो, न पीछे मरो, न दिन में मरो, न रात में मरो, न अस्त्र से न शस्त्र से, मैं किसी भी प्रकार से मरो नहीं, 12 महीनों में न मरो है। और भगवान ने, ब्रह्मा जी ने विचार किया कि भैया तपस्या भी बड़ी जोरदार करी है, बस अमर नहीं होगा, इसे छोड़ करके जो मांगा है सो सब होगा तथास्तु। अब उसको लगा कि जब दिन रात में ही नहीं मरूंगा, शास्त्र शस्त्र से नहीं मरूंगा, मनुष्य पशु से नहीं मरूंगा, है तो इसका मतलब अमर ही तो हो गया। 12 महीनों में किसी से नहीं मरूंगा, यहाँ तक कि ब्रह्मा की सृष्टि में नहीं मरूंगा। अब क्या रह गया? उसे लगा कि अब तो मैं मर ही नहीं सकता, मैं अमर ही हो गया। और जब जब हमारे पास में कोई शक्ति, ऊर्जा, ताकत आती है तो उसका दुरुपयोग हम लोग करते ही। ओ देवताओं को जीत लिया, जन को जीत लिया। सारी प्रजा में घोषणा कर दी, नभस्तव्यम न दातव्यम न हो तव्यम द्विजा क्वचित्, कोई यज्ञ नहीं, कोई दान नहीं, कोई अनुष्ठान नहीं, कुछ नहीं, हम ही भगवान हैं, राजा भगवान है, हमारी सेवा करो, हमारी पूजा करो, ये सब कुछ हमारा। परमात्मा सारी व्यवस्था कर लेते हैं। और भगवान ने, इसके घर में पत्नी है कयादु, 5 पुत्र हुए और उन सब में छोटा प्रहलाद। बोलो प्रहलाद जी महाराज जी की। जब प्रहलाद जी गर्भ में थे ना, उसी समय हिरण्यकश्यप तपस्या करने के लिए गया और देवराज इंद्र को भ्रम हो गया था कि भैया अगर ये हिरण्यकश्यप इतना खतरनाक है तो इसका बेटा जिस दिन जन्म होगा वो कितना खतरनाक होगा। और इंद्र ने सोचा कि इसको मैं माँ के पेट में ही मार डालूंगा, कयादु के पेट में ही मार डालूंगा। और कयादु का हरण करके लेके जा रहे थे, नारद जी ने हाथ पकड़ दिया, देवराज इंद्र क्या कर रहे हो? इसके गर्भ से तो भगवान का भक्त जन्म लेने वाला है, जो समस्त इस आसुरी संपदा को नष्ट करने की ताकत रखेगा। और तब छुड़ा करके कयादु को नारद जी अपने आश्रम में ले गए और वही उपदेश किया। नारद जी को गुरु प्रहलाद जी ने माँ के गर्भ में ही बना लिया था। जो जो उपदेश किया प्रहलाद जी ने माँ के पेट में ही नारद जी का वो सारा उपदेश सुन लिया। कालांतर में बच्चे का जन्म हो गया था, गुरुकुल गए, बोल भक्त वत्सल भगवान के गुरुकुल में जाकर के शिक्षा दीक्षा होने लगी। अब असुरों की जो विद्या थी वो प्रहलाद जी के पल्ले ही न पड़ी। गुरुकुल से लौटने के बाद एक दिन हिरण्यकश्यप ने कहा कि अरे बेटा स्कूल से आए हो, विद्यालय से आए, क्या सीखा? जैसे बच्चे पहले पहले जाते, माता पिता पूछते क्या पढ़ा? प्रहलाद जी कहते तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिना सदा समुद्विग्न धियाम सद्ग्रह हित्वात्मपातं गृहमन्धकूपम् वनं गतो यद्वरमाश्रये। हे पिता, मेरी समझ में तो घर परिवार छोड़ो और जंगल में जाओ, भगवान का हरिमाश्रय, भगवान विष्णु का आश्रय है। संसार में रहोगे तो काम क्रोध लोभ मोह यही सब तुमको फंसाएंगे। हमारी समझ में तो यही सबसे शिक्षा है। और इतना क्या कहना था, हिरण्यकश्यप को लाल पीला हो गया। अरे ये देवताओं की शिक्षा कौन हमारे बच्चे को दे रहा है? और शुक्राचार्य जी के 2 पुत्र थे, शाना मर, गर्दन पर तलवार रख दी, जरा ढंग से पढ़ाओ बच्चे को। पता नहीं कौन इसको भड़का रहा है, क्या क्या पढ़ा रहा है। कुछ दिन बाद फिर लौट करके आए बेटा प्रहलाद। अब की बार तो गुरुजी ने बड़ी निगरानी रखी थी, लेकिन जब प्रहलाद जी लौट करके आए, अब की बार क्या सीखे हो बेटा? नवदा भक्ति सुनाने, श्रवणम कीर्तनम विष्णु। पिताजी का भगवान का श्रवण करिए, उनका कीर्तन करिए, स्मरण करिए।
अर्चन करिए, वंदन करिए, दास्य भाव रखिए, सत्य भाव रखिए, आत्मनिवेदन करिए, नवदा भक्ति का ज्ञान दीजिए। अब तो हिरण्यकश्यप को क्रोध में भर गया, कोई तो है जो मेरे बच्चों को भड़का रहा है। हे गुरु जी, आप जरा ध्यान नहीं देते। गुरु जी के बेचारे सांस फूलने लगी, राजा क्रोधित हो रहे। नमत प्रणीता न परा प्रणीता, ये हमने नहीं पढ़ाया। और गुरु जी, राजा हमने तो विद्यालय में बड़ी निगरानी रखी है, किसी ने इसको पढ़ाया भी नहीं है, ये तो माँ के पेट से पढ़ाया है, जो कुछ बोलता है इसका अपना ही ज्ञान है। हिरण्यकश्यपु ने विचार किया कि इसको मरवा दे, पहाड़ों से भिजवाया, पशुओं से मरवाना चाहा, सांपों से डसवाना, लेकिन जिसको प्रभु रखना चाहे भला उसका क्या हो जाए। जितने तारे गगन में उतने शत्रु हो, प्रजा पर कृपा रघुनाथ की, बाल न बाका हो। जिसे प्रभु रखना चाहते हैं तो उसका तो हर कहीं पोषण हो जाता है। तुलसी बिरहा बाग की, सींचत ही मुरझा। हम तुलसी को जल डालते हैं, पानी डालते हैं, कई बार आप लोग देखते हैं, खाद भी डाल रहे, पानी भी डाल रहे, फिर भी तुलसी सूखती रहती है। कई घरों में आप लोग देखते हैं, कई बार हो जाते हैं सब कुछ डाल रहे, खाद भी पानी भी नियमित रूप से, फिर भी सूखती जा रही है। और कई बार देखिए पर्वत पहाड़ों पर कौन उसको खाद डालने जा रहा है, कौन उसको पानी डालने गया, और क्या हरियाली छाई हुई। जिसे प्रभु जीवन देना चाहते हैं उसका रक्षण, उसका पोषण कहीं भी हो सकता है। हिरण्यकश्यपु ने कई उद्यम किया, लेकिन प्रभु ने उसको रखा। अंत में हिरण्यकश्यपु ने सोचा कि इसके बहकावे में सब आ रहे हैं और मेरा थोड़ा वर्चस्व कम हो रहा है, क्यों ना अपने बेटे की बलि लेकर के, अगर एक बेटे का बलिदान दे करके सारा समाज सुधर जाएगा तो मैं एक बेटे की बलि देने के लिए तैयार हूं। कई बार उंगली में घातक रोग लग जाए ना, तो डॉक्टर कहता है कटवा दो, बीमारी फैल जाएगी। तो उंगली बहुत प्यारी है, हम कहते हैं डॉक्टर साहब काट, उंगली कटवा। हाथ में लग गई, डॉक्टर कहते हैं हाथ ही काट दो, हाँ महाराज काट दो, शरीर तो बच जाएगा। हिरण्यकश्यपु भी कह रहा है कि अगर एक बेटे की कुर्बानी दे करके अगर मेरा वर्चस्व बचा हुआ रहेगा तो सस्ती कुर्बानी है भाई, लेकिन इसकी कुर्बानी में ऐसे जाने नहीं दूंगा। इसकी मृत्यु का मैं ठीक ठीक फायदा उठाऊंगा, सारी प्रजा के सामने मारूंगा, ताकि दोबारा कोई ऐसी हिम्मत न करे कि हमें राजा के साथ में ऐसा विरोध करेगा। सारी प्रजा के बीच में, प्रजा के बीच में प्रहलाद को खड़ा कर दिया। प्रहलाद, सारी प्रजा देख रही है, कहाँ रहता है तेरा भगवान, कहाँ रहता है तेरा हरि। प्रहलाद जी ने कहा बाबा कहाँ नहीं रहता ये पूछो, सब जगह रहता है। वासो यदिशा सर्वत्र अकस्मात् स्तम्भेन न दृश्यते, एक खम्भ था वहां पर, इसमें काहे नहीं दिखता। प्रहलाद जी ने कहा बाबा मया तो दृश्यते, उसमें चीटी चढ़ गई थी। भाई ईश्वर तो अणो रणिया महतो मही आने ना, अणु से अणु में, बड़ी से बड़ी वस्तु में, तो भगवान तो हर कहीं है। वो चीटी को देखकर कहा यही मेरे भगवान हैं, और उसी समय जैसे हिरण्यकश्यपु ने कहा ये किसमें तेरे भगवान हैं, उठाई गदा और प्रहार कर लिया। और जैसे प्रहार किया तो सत्यम विधातुम विजविद्यभाषुतम व्याप्तिम च भूतेषु खिलेषु चात्मना अदृश्यत्वाम अद्भुत रूपमद्वहन् स्तम्भे सभायां मृगन्यमानुषम्। जैसे ही महाराज वो प्रहार किया उस खम्भ पर, तो खम्भ दो भागों में विभक्त हो गया। सत्यम विधातुम, अपने सत्य वचन को करने के लिए कि मैं हमेशा भक्तों की रक्षा करता हूँ। प्रहलाद ने भी तो इसी विश्वास से भगवान को याद किया था, निज भृत्य अपने भृत्य जनों पर कृपा करने के लिए। भगवान हरि आज न तो नर और न ही पशु नरसिंह के रूप में प्रकट हो गए। बोल नरसिंह भगवान की। जैसे ही भगवान नरसिंह प्रकट हुए तो महाराज स्वरूप को देख करके सब घबरा गए। हिरण्यकश्यपु शस्त्र लेकर के खड़ा हो गया, दिन भर युद्ध करता रहा। सांझ का समय हुआ, देवताओं ने वंदन किया, प्रभु अब इसको मार डालो। कथाक्रम बड़ा लंबा चौड़ा है। प्रभु ने उठा करके और पकड़ जकड़ करके गोदी में बिठा करके दहली में बैठ गए, एक एक वरदान की पूर्ति करी। हिरण्यकश्यपु क्या मांगे थे? बोले न ऊपर मरो न नीचे, बोले तू गोदी में है। न अंदर मरो न बाहर, बोले तू दहली में है। बोले न अस्त्र से न शस्त्र से, बोले नाखूनों से तेरा पेट फाड़ूंगा। बोले न पशु से न मनुष्य से, बोले मुझे देख। बोले तुम आधा नर आधा सिंह,
बोले न दिन में न रात में, बोले इस समय संध्या का समय, गोधूली का समय, और बोले 12 महीनों में किसी में न मरो, बोले तेरे लिए स्पेशल 13वां महीना है, अधिक मास, मल मास है। मैंने मांगा था ब्रह्मा की सृष्टि में मुझे कोई न मार सके, भगवान ने कहा मैंने ब्रह्मा को पैदा किया, ब्रह्मा ने मुझे पैदा नहीं किया, इसलिए मैं ब्रह्मा की सृष्टि में भी नहीं आता। एक एक वचन का पालन करके अंत में भगवान नरसिंह ने अपने तीक्ष्ण नाखूनों को आगे बढ़ाया और पल भर में उसके पेट में काट दिए और एक झटके से 2 भागों में विलीन कर दिया। बोल भक्त वत्सल भगवान की हथेलियां निकाल करके ऐसे गले में डालने लगे, उसके खून से खेलने लगे। महाराज सब देवता उस भीभत्स दृश्य को देख करके घबराने लगे। हिरण्यकश्यपु के ही सिंहासन पर बैठ गए, समस्त देवता लाइन लगा करके खड़े हो गए। प्रभु ने रूप तो धारण कर लिया लेकिन क्रोध ही शांत नहीं होता। भगवान शिव गए, भगवान ब्रह्मा जी गए, यहाँ तक कि लक्ष्मी जी को भेजा गया, किसी के भी माध्यम से भगवान नरसिंह का कोप ही शांत नहीं हुआ। तब प्रहलाद जी को भेजा, हे प्रहलाद तेरे लिए आए भाई, अब तू ही ठंडा कर इनका गुस्सा। तब प्रहलाद जी आते, वाहम रजह प्रभव ईश तमोदिकेश, हे प्रभु मैं तुम्हें कैसे खुश करूं, ये देवताओं ने मुझे भेज दिया आपके पास, कह रहे हैं कि तुम इनका को शांत करो। ब्रह्मा जी आए तुम शांत नहीं हुए, शंकर जी आए तुम शांत नहीं हुए, यहाँ तक कि तुम्हारी पत्नी आई, पत्नी के सामने तो अच्छे खास का गुस्सा ठंडा हो जाता है, तुम तब भी ठंडे नहीं थे, क्या बात है। और मैं अगर तुम्हारा बंधन करूं भी तो कैसे करूं, मैं तो असुर कुल में जन्म लिया हूँ, भोग शंकर भगवान की कृष्ण कन्हैया लाल की, मैं असुर कुल में, मैं तुम्हारी क्या स्तुति करूं। भगवान श्री जी के प्रहलाद जी ने कहा कि जो हाथ आपने लक्ष्मी के सिर पर नहीं रखा ना, कभी ब्रह्मा जी के सिर पर हाथ रखते नहीं देखा, तुमने इतने प्यार से मेरे सिर पर हाथ रखा, मैं तो धन्य धन्य हो गया प्रभु। पर प्रार्थना करता हूँ आप शांत हो जाइए। और इतना क्या कहा, भगवान नरसिंह ने गर्जना करी, जैसे शेर गर्जना करता है ना, और जैसे गर्जना करी भगवान की गर्जना सुन करके प्रहलाद जी हंसने लगे, ताली बजाने लगे। भगवान नरसिंह ने कहा प्रहलाद तुझे डर नहीं लगता मुझे देख के, मेरी पत्नी डर गई, शंकर डर गए, ब्रह्मा डर गए। बोले ना मैं डरता नहीं आपसे। बोले क्यों? बोले जब जंगल का राजा शेर जंगल में गर्जना करता है तो बड़े बड़े चीता भालू सब डर करके अपने अपने गुफाओं में चले जाते हैं, लेकिन शेर का बच्चा थोड़ी ना डरता है, वो तो अपने पिताजी के कंधे में नाचता रहता है, उसे कोई डर नहीं लगता। मैं तुम्हारा बच्चा हूँ, मैं तुम्हें देख के क्यों डरूं, मैं तुम्हारा बच्चा हूँ। और ये भाव क्या रखा, प्रभु गदगद हो गए, उसका मुख चाटने लगे, हृदय से लगा लिया, अंक में भर लिया, नेत्र सजल हो गए और सारा क्रोध शांत हो गया। प्रहलाद जी क्या देखो, प्रहलाद जी ने कहा कि प्रभु मुझे देना, तुम्हारी गोद मिल गई अब इससे ज्यादा और क्या है। जो ब्रह्मा जी के सिर पर हाथ नहीं रखा तुमने मेरे सिर पर रख दिया, लक्ष्मी को जो सुख नहीं मिला वो आपने मुझे दे दिया और मुझे कुछ नहीं, और अगर देना ही चाहते हो तो एक वरदान दे दो। भगवान ने कहा हाँ, प्रभु को लगा शायद कुछ मांगेगा, बोले क्या चाहिए, बोले देना ही चाहते हो तो ये वरदान दे दो कि मेरे मन में कभी मांगने की इच्छा ही प्रकट न हो, ऐसा वरदान दे दो, इच्छा ही प्रकट न हो। विचार करिए, प्रभु ने कहा भाई मेरी खुशी के लिए तो मांग ले, कुछ तो मांग ले, मुझे तो संतोष होगा। इतना क्या कहा तो प्रहलाद जी ने कहा कि अगर देना ही चाहते हो तो एक वरदान दीजिए, हमारे पिता भले ही राक्षस थे लेकिन इनकी अधोगति न हो, आप से प्रार्थना करें, हमारे पिता है, शरीर का संबंध है। तो तब हिरण्यकश्यपु ये प्रहलाद जी को भगवान नरसिंह कहते हैं कि अरे प्रहलाद, जिस कुल में तुम जैसे बच्चे का जन्म हो गया हो उस कुल की तुम्हें 21 पीढ़ियों का उद्धार कर देता हूँ, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे पिता को सदगति मिलेगी। खूब वरदान दिया, अभयता का वरदान दे करके भगवान नरसिंह का पावन चरित्र है। फिर आगे चल करके वर्ण व्यवस्था का, ब्रह्मचर्य का, ग्रस्त वानप्रस्थ, इन सबके उपदेशों का वर्णन है, चारों वर्ण व्यवस्था का वर्णन है। 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य, इन सबका चर्चा, इनके मोक्ष धर्म का उपदेश किया गया है। और 4 ही आश्रम है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, इनका उपदेश भी किया गया। आगे मनवंतरों की कथा है 8वें स्कंद में। मनवंतरों की कथा में एक मनवंतर में, स्वारोचिस मनवंतर में एक गज की कथा को सुनाया। हाथी था, सरोवर में गया, उसका पैर मगरमच्छ ने पकड़ लिया, परिवार पर बड़ा भरोसा था और जब निकल न पाया तो एक एक करके सब छूटने लगे। अंत में गजेंद्र को मोक्ष हो गया, गजेंद्र को वैराग्य हुआ। और एवं व्यवसिता बुद्ध्या समाधाय मनोहृदि
जजाप परमं जाप्यं प्राक्जन्म शिक्षितं पूर्वजन्म का संस्कार जागृत हो गया। ओम नमो भगवते तुभ्यं, हे प्रभु हम तुम्हें वंदन करते हैं, कृपा करना। और उस गजेंद्र ने उस सरोवर से एक फूल को उठाया, छोड़ करके वैराग्य हो गया। सारा परिवार, मेरे बच्चे क्या सब कुछ वैराग्य, समझ गए कि अंत समय का कोई और साथी है ही नहीं सिर्फ ईश्वर के अलावा, क्योंकि मृत्यु जब आती है तो सब छूटे ही जाते हैं भाई। हाँ, सोन्तस्य सर्वबलेन गृहीत आत्मो दृष्ट्वा गरुत्मति हरिं खौपात चक्रम उत्क्षिप्य साम्भुजकरं गिरिमाह कृच्छा नारायण अखिल गुरु भगवन् नमस्ते। हे अखिल गुरु, कृपा करिए। वंदन किया, प्रणाम किया, और जैसे स्तुति करी उसी समय भगवान ने हरि रूप धारण किया, गज के पास में आए और अपने सुदर्शन चक्र को आज्ञा दे करके उस ग्रह का मुख फाड़ दिया। बोल भक्तवत्सल भगवान की। इनके पूर्व जन्म की कथा को सुनाया है। आगे समुद्र मंथन की कथा सुनाई गई है। समुद्र मंथन की कथा भी आप हम सभी लोग जानते हैं। देवदानवों ने योजना बनाई कि हम समुद्र मंथन करेंगे, उससे कई रत्न हैं, उनमें सबसे बृहद सबसे श्रेष्ठ जो रत्न है वो अमृत है। उस अमृत की लालसा से समुद्र मंथन हुआ। बोल भक्तवत्सल भगवान की। देवदानवों ने समुद्र मंथन के लिए मंदराचल पर्वत को लाए। कथा तो बहुत विस्तार से है, लेकिन सूक्ष्म रूप से हम प्रत्येक कथा को प्रणाम करते हुए चले, ताकि कथा का क्रम न छूटे। क्योंकि भागवत जी की कथाएं तो ऐसी हैं कि इनको तो महीनों महीनों तक, वर्षों वर्षों तक भी सुनाते रहे तो भी पूरी नहीं हो सकती। वो जब समुद्र मंथन का उपक्रम चला, मंदराचल पर्वत को लाया गया, समुद्र में डाल दिया गया, जैसे दही को मरते तो मथानी बन गई मंदराचल पर्वत की। बासुकी नाग को लेतन बना करके लपेट लिया गया। भगवान ने एक अच्छा रूप धारण करके पीठ पर मंदराचल पर्वत को आधार दे दिया। समुद्र मंथन होने लगा और सबसे पहले जहर निकला, कालकूट विष निकला। अब इसका क्या करेंगे? याद आ गई महादेव की कि हमारे महादेव इस विष का समन कर सकते हैं, और सबने वो विष को लिया, पहुंच गए कैलाश। और देव देव महादेव भूतात्मन भूत भावना त्राहिणः शरणापन्ना त्रैलोक्या दहना। हे महादेव, सारी त्रिलोकी मरती है, बचाओ। और महादेव आए, और महादेव ने इति करतली कृत्वा अपना ईशानजुली कूट बनाया और राम बोल करके मुख खोला और विष को मुख में डाल दिया, और माँ बोल करके मुख बंद कर दिया। राम नाम के डब्बे में ही उस राम उस विष को कंठ में धारण कर दिया। बोले नीलकंठ महादेव की। भगवान नीलकंठ आगे चल करके लक्ष्मी कौस्तुभ पारिजात सुरा धन्वंतरि चंद्रमा धेनु कामदुरा सुरा स्वर्गजारंभा देवांगनाः। उससे उच्च सर्वा घोड़ा निकला, राजा बलि को दिया, अप्सराएं निकली, वो देवलोक को गई है। मदिरा निकला है, वारुणी नाम की, उसे दैत्य लेकर के चले गए हैं। कौस्तुभ नाम की मणि निकली है, भगवान को मिली है। शंख निकला है, वो भी भगवान हरि को व्याप्त हुआ है। एक एक करके अमृत निकल रहे हैं। इतने में भगवती लक्ष्मी का प्राकट्य हो गया। बोलो लक्ष्मी मैया की। और लक्ष्मी को देख करके भला कौन न लोभ करे। एक ने कहा लक्ष्मी का वर्णन हम करेंगे, दूसरे ने कहा हम करेंगे। वह झगड़ा होने लगा तो सबने कहा ऐसा करते हैं कि इस देवी को ही जयमाला दे देते हैं, सब लाइन से खड़े हो जाओ, जिसके गले में जयमाला डाल देंगे उसी की लक्ष्मी हो जाएगी। लक्ष्मी जयमाला लेकर के एक एक देवता का निरीक्षण परीक्षण करने लगी, लेकिन जब कोई योग्य न लगा, अंत में भगवान विष्णु उनकी सुंदरता, उनके स्वभाव पर भगवती लक्ष्मी बीत गई। किसी न किसी देवता में कोई न कोई दोष दिखा, लेकिन भगवान विष्णु को सर्वगुण संपन्न देखा। सोई भगवती लक्ष्मी ने जयमाला भगवान विष्णु के गले में डाल दी। वो लक्ष्मी नारायण भगवान की। ऐसे करके एक एक करके रत्न निकले, और अंत में आप हम सभी लोग जानते हैं कौन सा रत्न निकला है? अमृत निकल गया। धन्वंतरी के रूप में भगवान आए अमृत का कलश लेकर के, और उस अमृत के कलश को जैसे राक्षसों ने, देवता तो बेचारे थोड़ा साधारण है, राक्षस समझ के निकल गया अमृत। फट से एक दैत्य ने पकड़ा वो कलश और छीन करके धन्वंतरी भगवान से भाग लिए। सारे राक्षस उसी के साथ भाग लिए, और देवता बेचारे देखते रहे।
और आगे अमृत कलश लेकर के तो चले गए, आगे आगे राक्षस पीछे पीछे देखता, मारो मारो पकड़ो पकड़ो, लेकिन अब कहाँ राक्षस पकड़ने में आने वाले, लेकिन वो 4 जगह अमृत गिर गया। हरिद्वार, प्रयाग, नासिक के इलाहाबाद जहाँ पर क्या लगता है, कुंभ का मेला लगता है, वहाँ वो अमृत गिरा था। फिर राक्षसों को तो बांटना तो आता ही नहीं है, उनमें झगड़ा हो गया, अहम पूर्वम नत्वम निधि, प्रभु पहले मैं पीऊंगा, पहले मैं पीऊंगा, झगड़ा। और तब भगवान ने एक और रूप धारण किया, बोल मोहिनी भगवान, भगवान मोहिनी के रूप में आए, और उनके रूप लावण्य पर समस्त राक्षस मोहित हो गए। मोहिनी भगवान ने कहा, भाई कश्यप पुत्रों बड़ा झगड़ा चल रहा है, बोले देवी हमारे बीच में बांटने के लिए झगड़ा चल रहा है, तो कथाक्रम तो बड़ा है, आप हमारी मदद कर दो। भगवान ने पहले त्याग दिखाया ना, अरे कश्यप के पुत्रों तुम जानते नहीं हो, मुझ जैसी अवला पर विश्वास करो, कहीं मैं अमृत लेके भाग गई तो। अरे कश्यप नंदन जितने राक्षस खुश हो गए, भैया भला चोर पहले ही कैसे कह देगा कि हम तुम्हारे घर में चोरी करने वाले, चोर तो सच्चा बनता है, और जिसे चोरी नहीं करना है यहाँ तो उसका स्वभाव अलग ही दिख जाता है। अगर देवी को भागना होता तो पहले ही कह देगी, देवी अब तो जो होगा अमृत तुम्हें को बांटना है। दानवों को बिठा दिया, छलिया तो भगवान है, पीछे से देवता भी आ गया, भगवान ने इशारा किया वहीं बैठ जाओ। दानवों ने कहा इनको नहीं देना, हम ही को खिलाते, बोले ठीक है बैठो। और भगवान ने माया से राक्षसों से कहा कि भैया ये जो कलश है इसको तुमने ठीक ढंग से देखा नहीं, इसमें ऊपर पानी पानी, कई बार हम लोग देखते हैं कि किसी पात्र में ऊपर ऊपर थोड़ा सा पतला पतला रह जाता है, द्रव्य नीचे गाढ़ा गाढ़ा बैठ जाता है, तो बोले इसमें ऊपर पतला पतला नीचे गाढ़ा गाढ़ा है, लो पियो, हाथ करो, ऊपर का पतला पतला। तो राक्षस ने कहा मैं पतला क्यों पीऊँ, जब मेहनत मैंने पूरी करी है तो मैं भी गाढ़ा पीऊंगा, इसको अगले को दे दो।